मैथमेटिशियन रामानुजन के बारे में आप सब जानते हैं। उनके कुछ एक रोचक किस्से। आज मेरे साथ एक और मैथमेटिशियन है जोगिंदर जी। इनसे बात करेंगे। रोचक किस्से रहेंगे जिन बच्चों की मैथ में जानकारी है या नहीं है। आपको रामानुजन के इन किस्सों के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। आपका भी गणित में एक इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। आप अपने बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ा सकते हैं। जी जोगिंदर जी नमस्कार। नमस्कार करमपाल जी, नमस्कार। बताओ कुछ एक किस्से आप बता रहे थे उनके बारे में। देखिए, अपने भारत देश में बहुत महान गणितज्ञ हुए हैं। रामानुजन उन्हीं में से हैं, आर्यभट्ट उन्हीं में से हैं। अगर आर्यभट्ट की बात करोगे तो शून्य का जो ज्ञान दिया था वो आर्यभट्ट ने दिया था। उसके बाद ही ये जितने आज हम कंप्यूटर पे, फ़ोन पे सारी चीज़ें देख रहे हैं, जो गणना है वो उन्हीं की बदौलत हुई है। तो अपना जो भारत देश है वो गणित के क्षेत्र में शुरू से ही समृद्ध रहा है। तो रामानुजन की अगर हम बात करें, रामानुजन के जीवन के बहुत ही रोचक किस्से हैं। सबसे पहला तो ये कि उनका जो जीवन था ना, बाल्यकाल में वो 3 साल की अवस्था में बोलना शुरू किया था उन्होंने। तो उनके पेरेंट्स बड़े चिंतित थे कि भाई इस बच्चा में कोई कमी तो नहीं है, रिटार्डेशन तो नहीं है। लेकिन जब वो बोलने लगा, इसने सबके छक्के छुड़वा दिए थे। टीचर से वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करता था, टीचर अचंभित हो जाते थे कि ये क्वेश्चन मतलब इसके दिमाग में आते कहाँ से हैं। बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे वो। 5वीं क्लास में पूरे ज़िले में प्रथम आए वो, और 10वीं क्लास में भी उनको वजीफ़ा मिला। लेकिन उनका जो इंटरेस्ट था वो सिर्फ मैथ में ही था। वो ये कहते थे कि मेरे ऊपर देवी माँ का आशीर्वाद है। वो अपने सरहाने, अपने खाट पे स्लेट और बत्ती, उसमें यही होता था, स्लेट और बत्ती लेके रखते थे तकिए के साथ जी। और वो रात को उनको जैसा वो बताते थे कि सपन में देवी माँ बताती है, और वो उठ के और वो लिखने लग जाते थे जी। और फिर सो जाते थे। उन्होंने बहुत सारी थ्योरम्स लिखी हैं। तो उनके ऊपर देवी माँ का बहुत ही बड़ा आशीर्वाद था। या सपने में कोई चीज़ सोते सोते दिमाग में आ गई, वो लिख लेते थे तुरंत, वो उसी समय लिख लेते थे। उनका जो दिमाग था ना, वो सिर्फ मैथ्स में ही चलता था, दूसरे सब्जेक्ट में चलता ही नहीं था। अब वो उसको आप देवी माँ का वो मानते ही हैं, आशीर्वाद था ही, लेकिन उनके कैलकुलेशन तो हर टाइम दिमाग में वही चलती है। आप भी अगर दिन में जो भी चीज़ सोचेंगे ना, वो रात को वही तो आएगी दिमाग में, और रात को भी वही चीज़ सोचते थे। उन्होंने कोई गणित का सूत्र सोल्व किया और उठ कर अपनी स्लेट पर लिख दिया, अगले दिन उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लिया। तो जैसे मैंने बताया कि 10वीं कक्षा में भी उनको छात्रवृत्ति मिली जी। लेकिन उसके बाद 12वीं कक्षा में वो फेल हो गए जी। और आप समझिए कि सिर्फ मैथ में पास थे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट थे वो सभी में फेल हो गए जी। इसके बाद उनकी जो छात्रवृत्ति थी वो बंद हो गई। उनको स्कूली शिक्षा छोड़नी भी पड़ी। धीरे धीरे जो भार था वो परिवार का, वो भी उनके ऊपर बढ़ने लगा। फिर उसके बाद शादी हो गई। तो लेकिन मैथ से उनका जो नाता था वो कभी नहीं छूटा। फिर उन्होंने नौकरी की, किसी शिपयार्ड पे भी उन्होंने नौकरी की। फिर वहाँ पे किसी एक मित्र के कहने पर किसी वहाँ के जो कलेक्टर थे उनसे मिले, और उन्होंने उनका जो काम देखा, प्रतिभा देखी, उन्होंने नौकरी दी। और उनको थोड़ा सा टाइम ऐसा भी दे दिया कि भी वो नौकरी के साथ साथ उस इंटरेस्ट में भी मैथ में काम करते। उनके कुछ मित्रों ने जो उनके लेख थे वो लंदन डॉक्टर हॉडी के पास, उस समय के सबसे विद्वान मैथमेटिक्स माने जाते हैं डॉक्टर हॉडी उनके पास भेज दिए। और वो भी बड़े अचंभित हुए उनको देख के। तो उनको उन्होंने स्पेशल बुलाया था। जब वो वहाँ पे गए, समुद्री जहाज से गए थे रामानुजन, वो उनको किसी गाड़ी में लेने आए। डॉक्टर हार्डी ने कहा, रामानुजन ये जो गाड़ी का नंबर है 1729 था उसका नंबर। वो कहता कि ये बहुत ही बोरिंग, मैंने अपनी लाइफ में ना इससे बोरिंग नंबर नहीं देखा। कहता जी ठीक है। अब जब वो घर तक पहुंचते हैं, थोड़ा सा ही टाइम था, उन्होंने बताया कि जी इससे इंटरेस्टिंग तो कोई नंबर ही नहीं है जी। कहता ये कैसे? कहता कि जी ये 2 नंबरों का क्यूब का सम है, और सबसे छोटा नंबर ऐसा, इससे छोटा नंबर कोई नहीं है जो 2 नंबरों के क्यूब के सम के रूप में हो। 1729 जो है वो 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, और दूसरा 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, 1729 बनता है। तो इस चीज़ को देख के हॉडी अचंभित हो गए। मतलब इतनी देर में ही इन्होंने इतनी सारी कैलकुलेशन कर दी।
फिर वो जो नंबर था 1729 वो रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है आज। ओके। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, डॉक्टर हॉर्डी ने उसमें मार्किंग की थी, नंबरिंग की थी उस समय के जितने भी मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने किसी को 10, किसी को 15, किसी को 17, किसी को 20, उन्होंने स्वयं को 35 नंबर दिए थे। केवल रामानुजन ही खुद थे, को 35 दिए। खुद को 35 दिए जी। केवल रामानुजन ही ऐसे थे जिनको 100 में से 100 नंबर मिले थे। क्या बात है, बहुत ही गजब की बात है। डॉक्टर हार्डी उसमें के विद्वान, वही उनको वहाँ पे इंग्लैंड लेके आने वाले, बल्कि ये कहिए कि वो उनके गुरु थे। रामानुजन के वहाँ पे गुरु थे उनके जी। और एक गुरु अपने शिष्य को 100 नंबर दे रहा है और खुद को 35 नंबर दे रहा है, तो इससे बड़ी आश्चर्य की बात क्या हो सकती है। तो रामानुजन ने लगभग 3300 के करीब थ्योरम्स लिखी थी उन्होंने, जो वो सोल्व करके चले गए। उनका तो सॉल्यूशन है हमारे पास जी। लेकिन उसका बाद जो उन्होंने रिजल्ट बताए थे उनका सॉल्यूशन आज तक कोई भी दूसरा मैथमेटिशियन नहीं कर पाया, कोई नहीं निकाल पाया, कोई नहीं निकाल पाया आज तक जी। तो विलक्षण बुद्धि के स्वामी थे हमारे रामानुजन जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी। और कोई किस्सा हो ध्यान में, माइंड में आता हो अभी? नहीं, अभी तो उनके बारे में बस इतना ही जी। और मुझे अचानक बात में एक बात याद आ गई। मेरे को किसी ने बताया कि सोनीपत में कोई मैथमेटिशियन है और वो किसी विदेश में किसी यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ मैथ का पेपर हुआ। तो जो मैथ का पेपर था, मे बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने हर सवाल को 2 फॉर्मूले से सोल्व किया। तो सम्मान के रूप में उनको 100 में से 101 अंक दिए गए। उन प्रोफेसर से हम मिलने की कोशिश करेंगे और उनका इंटरव्यू आपको दिखाएंगे। मैं आपका दोस्त कर्मपाल, धन्यवाद जोगेंद्र जी। धन्यवाद कर्मपाल जी, थैंक यू, नमस्कार।